जय हिंद साथियों। आज हम चर्चा करेंगे कि हमारे देश में अभी हाल ही में हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15 अगस्त के दिन लाल किले के प्राचीर से उन्होंने अपने भाषण में एक यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया था। तो आज हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको अपने भाषण में बार-बार जिक्र क्यों करते हैं? आखिर यह हमारे देश के लिए कितना ज़रूरी है? तो साथियों, आज हम समझेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होता क्या है। तो हमारे देश में जितने भी धर्म हैं, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, बौद्ध धर्म, जितने भी धर्म हैं, होता क्या है कि सभी धर्मों में जैसे कि शादी को लेकर, विवाह को लेकर, तलाक को लेकर, संपत्ति को अधिकार को लेकर, बच्चे की गोद लेने को अधिकार को लेकर, सभी धर्मों में नियम कानून जो है अलग-अलग है। जैसे कि हमारे देश में जैसे कि हिंदू धर्म का एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि हिंदू धर्म में किसी भी पति या पत्नी को तलाक चाहिए, तो होता क्या है कि हमारा देश का जो कोर्ट, जो उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि अगर हिंदू धर्म में किसी भी को पति-पत्नी को अगर तलाक चाहिए, तो सबसे पहले उन्हें 6 महीने अलग रह के होना अलग मतलब रह के देखना पड़ेगा कि क्या हम सच में एक-दूसरे से 6 महीने तक दूर रह सकते हैं? अगर वो 6 महीने तक दूर रह जाते हैं, तो उन्हें तलाक मिल जाता है, जबकि मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं होता। और साथियों, अब हम दूसरी बात करते हैं बच्चे को गोद लेने को अधिकार को लेकर। तो होता क्या है कि जैसे कि हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म हो गया, इस धर्म में कोई भी महिला किसी भी बच्चे को गोद ले सकती है, जबकि मुस्लिम धर्म में ऐसा नहीं है। अब हम बात करते हैं संपत्ति को अधिकार को लेकर। तो होता क्या है कि हमारे जैसे हिंदू धर्म हो गया, सिख धर्म, बौद्ध धर्म में किसी भी महिला को संपत्ति का अधिकार तो मिल जाता है, जबकि जैसे पारसी धर्म हो गया, उस धर्म में अगर कोई महिला अगर किसी दूसरे धर्म के व्यक्ति से शादी कर लेती है, तो उनको क्या नाम से संपत्ति के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। तो जो हमारे देश में जब समान नागरिक संहिता लागू होगी, तो होता क्या है कि सभी धर्मों में तलाक को लेकर, शादी को लेकर, विवाह को लेकर सभी धर्मों में कानून एक समान हो जाएगा। और जब कानून एक समान हो जाएगा सभी धर्मों में, तो सभी लोगों के लिए अगर कोई भी अगर जैसे तलाक हो गया, गोद लेने के बच्चे का अधिकार हो गया, तो सभी धर्मों में यूसीसी के अनुसार कार्य होगा। लेकिन क्या है कि हमारे देश में यह कानून बन नहीं पा रहा है, लागू हो नहीं पा रहा है। यह लागू तभी होगा जब यह कानून पहले लोकसभा में आएगा, फिर वहाँ से पास होना पड़ेगा, फिर राज्यसभा में जाएगा, फिर जब कानून राज्यसभा से पास होगा, तब फाइनली राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद तब यह कानून बनेगा। लेकिन अभी क्या है कि हमारे देश में जो मुख्य विपक्षी पार्टियाँ हैं, जैसे कि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, ऐसी जो तमाम पार्टियाँ हैं, तृणमूल कांग्रेस पार्टी, ऐसी जो तमाम पार्टियाँ हैं इस कानून का विरोध कर रहे हैं। तो हमारे देश के जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने कहा है कि हमें इस पे राजनीति नहीं करना चाहिए, हमें सबको साथ आना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या यह सच में सही है। अगर सही है तो सबको हमें साथ देना चाहिए, न कि इस पे राजनीति करना चाहिए। हमें सभी धर्मों में सभी को हक, सम्मान का बराबर दर्जा मिले, ना कि हिंदू धर्म में किसी को सम्मान मिल रहा है तो किसी दूसरे धर्म में किसी को सम्मान नहीं मिल रहा है। तो हमें सबको साथ आना चाहिए, बैठ के एक व्यापक चर्चा होना चाहिए कि क्या यह सच है? क्या यह कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथियों, अगर यह कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो हम अपने संविधान को देखते हैं। क्या हमारा संविधान यह इजाज़त देता है कि क्या यह कानून होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो साथियों, हाँ, हमारे देश का जो संविधान है, आर्टिकल 44 कहता है कि हमारे देश में यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड ज़रूर होना चाहिए। कई बार कई बार किसी मामले पर हमारे देश का जो माननीय उच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, वह कई बार भी बोल चुका है कि हमारे देश में जल्द से जल्द यूनिफ़ॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। लेकिन क्या है कि हमारे देश में राजनीति के चक्कर में ऐसा काम नहीं हो पा रहा है। तो साथियों, मुझे आशा है कि आप लोगों को ये बातें काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।